जापान इकोनॉमिक फोरम को पीएम मोदी ने किया संबोधित, कहा कि भारत जापान की साझेदारी हर क्षेत्र में है, ये विश्वास को और बढ़ाता है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत टैलेंट का पावर हाउस और जापान टेक पावर हाउस, दोनों देश मिलकर टेक रिजोल्यूशन कर सकते हैं। भारतीय टैलेंट और जापानी टेक्नोलॉजी दुनिया बदलेगी, भारत और जापान में साझेदारी की अपार संभावनाएं, प्रधानमंत्री का बयान। पीएम मोदी के खिलाफ अभद्र भाषा पर अमित शाह राहुल गांधी पर भड़के, कहा कि राहुल के मन से पीएम और उनकी मां के लिए अपशब्द कहे गए, लेकिन उन्हें जितनी गाली दोगे उतना कमल खिलेगा। गृहमंत्री अमित शाह बोले कि राहुल गांधी ने नकारात्मक राजनीति की शुरुआत की, ऐसी राजनीति राहुल को गर्त में ले जाएगी, शर्म बची है तो राहुल गांधी माफी मांगे। पीएम मोदी की मां के अपमान पर कांग्रेस की सफाई, सुप्रिया श्रीनेत बोली, हमारे लिए सबकी मां पूजनीय, उस मंच पर हमारा कोई नेता नहीं था। प्रधानमंत्री को गाली देने के मामले में बीजेपी के आरोपों पर आरजेडी का पलटवार, कहा मंच पर कांग्रेस आरजेडी का कोई नेता नहीं था, रैली से कथित तौर पर गाली दी गई। आरजेडी ने कहा बिहार में यात्रा के खिलाफ ये हेडलाइंस मैनेजमेंट कर रही है बीजेपी, लालू परिवार को लोग ये गाली दे रहे हैं। पीएम मोदी को गाली देने के मामले में गिरफ्तारी, आरोपी रिजवी उर्फ राजा अरेस्ट। कल दरभंगा में कांग्रेस के मंच पर हुआ था अपशब्दों का इस्तेमाल। चुनाव से पहले महिलाओं के लिए सीएम नीतीश का बड़ा ऐलान, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू करने की घोषणा, व्यवसाय करने के लिए मिलेगी आर्थिक मदद। पीएम मोदी को गाली देने के विरोध में बीजेपी का बड़ा प्रदर्शन, पटना में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस दफ्तर तक निकाला मार्च। पटना में बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़े, एक दूसरे पर जमकर लाठी डंडे चलाए। प्रदर्शनकारियों ने ट्रक और कार से शीशे तोड़े। बीजेपी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पथराव का भी आरोप लगाया। बिहार के मंत्री संजय सरावगी के बोल, कांग्रेस के लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं, हम शांतिपूर्ण मार्च निकाल रहे थे, ये लोग 2005 वाला बिहार बनाना चाहते हैं। कांग्रेस और बीजेपी वर्कर्स के बीच में झड़प पर राहुल गांधी ने कहा कि सत्य और अहिंसा के आगे असत्य और हिंसा नहीं टिक सकते। वोटर अधिकार यात्रा का आज 13वां दिन, बड़ी संख्या में लोग शामिल। तेजस्वी और वीआईपी पार्टी के चीफ मुकेश सहनी भी यात्रा में मौजूद। घुसपैठ को लेकर अमित शाह पर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा का विवादित बयान, का गृह मंत्री घुसपैठ रोकने में नाकाम, उनका सिर काटकर प्रधानमंत्री की टेबल पर रख देना चाहिए। घुसपैठ को लेकर महुआ मोइत्रा बोली, गृह मंत्री बॉर्डर की सुरक्षा नहीं कर सकते, प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं जमीन पर कब्जा हो रहा है। लखनऊ में सीएम योगी ने राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यालय भवन में भूमि पूजन किया, मंत्री ओपी राजभर रहे मौजूद। संभल हिंसा रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, आतंकियों की टॉप 10 लिस्ट में संभल का कनेक्शन, आतंकी लिस्ट में संभल के मौलाना आसिम उमर का नाम। संभल की रिपोर्ट पर समाजवादी पार्टी के सवाल, एसटी हसन बोले रिपोर्ट पर भरोसा नहीं कर सकते, संभल हमेशा से मुस्लिम बाहुल्य इलाका, ये वोट चोरी के मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश। संभल मामले को लेकर लखनऊ में प्रोटेस्ट, विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने किया प्रदर्शन, संभल की रिपोर्ट को लेकर गुस्सा। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण का मुद्दा फिर गरमाया, मुंबई के आजाद मैदान में मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जारंगे पाटिल धरने पर बैठे, प्रशासन ने 1 दिन के आंदोलन की अनुमति दी है। दिल्ली साइबर पुलिस को बड़ी सफलता, फर्जी एडमिशन रैकेट का भंडाफोड़, 1 करोड़ 34 लाख रुपए के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार, कॉलेज में एडमिशन कराने के नाम पर करते थे ठगी। मथुरा में सांडों का आतंक, लड़ाई करते हुए 2 सांड दुकान में घुसे, बाहर बैठे पुलिसकर्मी बाल बाल बचे, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। पटना सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, अज्ञात शख्स ने ईमेल पर धमकी भेजी, फिलहाल अब तक कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। फरीदाबाद में दर्दनाक सड़क हादसा, तेज रफ्तार कार नाले में गिरी, 3 लोगों की मौत। एमपी के भिंड में छात्रों के 2 गुट आपस में भिड़ गए, जमकर लात घुसे चले, सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। बेंगलुरु में 27 साल की सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने की आत्महत्या, महिला के परिवार ने दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया, जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली में भारी बारिश के बाद कई जगहों पर जलभराव, विनोद नगर में सड़कों पर कई फुट तक पानी भरा, आवाजाही में दिक्कत। भारी बारिश से दिल्ली के आईटीओ इलाके में सड़कों पर घुटने तक पानी भरा, लोगों की परेशानी बढ़ी, ट्रैफिक बुरी तरह से बाधित हुआ। रुद्रप्रयाग में फटा बादल, 40 से 45 परिवार फंसे, रेस्क्यू के लिए एसडीआरएफ पहुंची। रुद्रप्रयाग में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित, नदी नाले उफान पर, कई जगहों पर लैंडस्लाइड। पौड़ी गढ़वाल में मूसलाधार बारिश के बाद नदी नाले उफान पर पहुंचे, शहर के कई हिस्सों में जल भरा। भारी बारिश के बाद उत्तराखंड में अलकनंदा नदी उफान पर, जलस्तर बढ़ा, अलर्ट जारी। कटरा में माता वैष्णो देवी की यात्रा लगातार 4थे दिन स्थगित, लगातार बारिश और भूस्खलन के चलते प्रशासन का फैसला। चमोली के मोपाटा में मूसलाधार बारिश से बिगड़े हालात, जगह जगह जलभराव, 2 लोग लापता, परेशानी बढ़ी। जम्मू कश्मीर में मूसलाधार बारिश, नगरोटा में पानी के तेज बहाव से पुल टूटा, भारी बारिश से नदी नाले उफान पर। गणेश उत्सव का आज 3रा दिन, मुंबई में लाल बाग चौराहा के दर्शन के लिए उमड़ा सैलाब, बप्पा के दर्शन श्रद्धालुओं ने आशीर्वाद लिया।
मुंबई में सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचे एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन। बप्पा की पूजा अर्चना की, दर्शन कर आशीर्वाद दिया। ग्रो के आईपीओ को सेबी से मिली मंजूरी, सबसे बड़े स्टॉक ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म की लिस्टिंग का हुआ रास्ता साफ। डीडीए ने प्रीमियम हाउसिंग स्कीम 2025 की लॉन्ग योजना के तहत फ्लैट्स को किफायती दामों पर बेचा जाएगा। 26 सितंबर आवेदन की आखिरी तारीख। गेमिंग बिल के खिलाफ 30 अगस्त को कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई। रमी खिलाने वाली कंपनी A23 बोली स्किल बेस्ड गेम को बैन करना गलत। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की आज जयंती, केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने दी श्रद्धांजलि।